हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 8 सिंचाई परियोजना। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला गंगानगर और न्यूनतम जिला राजसमंद है। सर्वाधिक सिंचित प्रदेश वाला जिला गंगानगर व न्यूनतम जिला चूरू। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई पूर्वी भाग में होती है। राजस्थान में 15 नदी बेसिन चिन्हित किए गए हैं। इन नदी बेसिनों में कुल उपलब्ध सतही जल की मात्रा लगभग 158.60 लाख एकड़ फीट है, जो देश में कुल उपलब्ध जल संसाधन का 1.16% हिस्सा ही है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कुएं व नलकूपों से होती है। जयपुर, जोधपुर में कुओं और नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है और नहरों से सर्वाधिक सिंचाई गंगानगर में, तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई भीलवाड़ा और उदयपुर में होती है। कुओं से 20.10%, नलकूपों से 49.29%, नहरों से 28.39% और तालाबों से 0.33% सिंचाई होती है। सिंचाई मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। सिंचाई परियोजनाएं 4 प्रकार की होती है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं, वृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना, लघु सिंचाई परियोजना। पहला है बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जिसका जल बहुत सारे उद्देश्यों के लिए काम आए, जैसे पेयजल, सिंचाई, विद्युत उत्पादन, वो बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहलाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का नवीन मंदिर कहा है। वृहद सिंचाई परियोजना, जिनका कृषि कमांड क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से अधिक हो, वो वृहद सिंचाई परियोजना कहलाती है। मध्यम सिंचाई परियोजना, कृषि कमांड क्षेत्र 2 से 10,000 हेक्टेयर के बीच हो तो मध्यम सिंचाई परियोजना कहलाती है, और जिनका कृषि कमांड क्षेत्र 2,000 हेक्टेयर से कम हो, लघु सिंचाई परियोजना कहलाती है। भाखड़ा नांगल परियोजना, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना, जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है, और सतलज नदी पर 2 बांध बनाए गए, एक भाखड़ा बांध और एक नांगल बांध। भाखड़ा बांध बिलासपुर सतलज नदी पर है, बिलासपुर में सतलज नदी पर है, और इसकी नींव 1955 में पंडित नेहरू ने रखी, और यह भारत का दूसरा ऊंचा बांध है। भाखड़ा बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध भागीरथी नदी पर टिहरी बांध, जो 260 मीटर है, उत्तराखंड में है। भाखड़ा बांध के पीछे गोविंद सागर झील है। भाखड़ा बांध को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चमत्कारी विराट वस्तु कहा। दूसरा बांध नांगल बांध, रोपड़ पंजाब में सतलज नदी पर है। नांगल बांध से 2 नहरें निकलती है। पहली बिस्त दोआब नहर, जिससे पंजाब को सिंचाई सुविधा मिलती है। दूसरी भाखड़ा नहर, जिससे सिंचाई की सुविधा राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को मिलती है। इस परियोजना से सर्वाधिक लाभ हनुमानगढ़। 1959 में राजस्थान में पंजाब के मध्य भाखड़ा नांगल समझौता हुआ। इसमें राजस्थान को 15.22% हिस्सा रखा गया, जिसे राजस्थान के 2.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। व्यास परियोजना, ये भी संयुक्त परियोजना है, जो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में है। व्यास परियोजना व्यास नदी पर है। पंडोह बांध, जो हिमाचल प्रदेश में है, और पोंग बांध, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश बनाए गए हैं। व्यास नदी पर 2 बांध है, पंडोह बांध और पोंग बांध। व्यास नदी का जो अतिरिक्त जल है वो सतलज नदी को प्राप्त हो, इसके लिए पंडोह बांध से भाखड़ा बांध तक व्यास और सतलज लिंक चैनल का निर्माण किया गया है। रावी व्यास विवाद,
1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य विश्व बैंक की मध्यस्थता से कराची, जो पाकिस्तान में सिंधु जल संधि समझौता हुआ, जिसमें भारत को सतलज, रावी, व्यास और नदियों के जल का उपयोग का अधिकार मिला। इराडी आयोग, ये भी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के मध्य है। जो रावी व्यास परियोजना के जल के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ, तो जो राजीव लोंगोवाला समझौता 1985 के तहत न्यायमूर्ति इराडी की अध्यक्षता में गठित किया गया। इसके अनुसार राजस्थान का जो हिस्सा है 86 लाख एकड़ फुट निर्धारित रखा गया। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसमें दोनों राज्यों का 50-50% हिस्सा है और चंबल नदी पर 4 बांध बनाए गए हैं। धौलपुर लिफ्ट परियोजना, धौलपुर, चंबल का पानी धौलपुर में सिंचाई के लिए उपलब्ध कराना। सोम कागदर परियोजना, जो खेरवाड़ा उदयपुर में सोम नदी पर निर्मित है। ये सोम कादरा बांध। नद संबंध परियोजना, राजसमंद में बनास नदी पर। राजसमंद को पेयजल और सिंचाई की सुविधा मिलती है इस परियोजना से। ओराई परियोजना, जो चित्तौड़गढ़ में ओराई नदी पर निर्मित है। मानसी वाकल परियोजना, उदयपुर में। मानसी वाकल नदियों का पानी पिछोला झील में लाने के लिए बनाई गई है और उदयपुर को जलापूर्ति होती है मानसी वाकल परियोजना से। कोठारी परियोजना, जो भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर मेजा बांध बना है। भीलवाड़ा को पेयजल की आपूर्ति होती है कोठारी परियोजना से। माही बजाज सागर परियोजना, ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान का हिस्सा 45% और गुजरात का हिस्सा 55% है, लेकिन इससे बनने वाली विद्युत जो 100% राजस्थान को ही मिलती है। माही परियोजना का सर्वाधिक लाभ बांसवाड़ा को मिलता है। माही नदी पर जो कागदी पिकअप बांध है और जिसमें सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई। एक आनंदीपुर भूखिया नहर, जो बांसवाड़ा में सिंचाई के लिए है, और भीखाबाई सांगवाड़ा नहर, जो डूंगरपुर में सिंचाई के लिए उपयोगी है। पीपलखूंट हाई लेवल कैनाल, प्रतापगढ़। माही नदी का पानी पीपलखूंट, जो प्रतापगढ़ में क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के लिए मिले। माही हाई लेवल नहर व जयसंबंध पेयजल परियोजना, माही बजाज सागर बांध के पानी को जयसंबंध झील में उपलब्ध कराने के लिए ये परियोजना है और इससे लाभान्वित जिले उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद है। जाखम परियोजना, प्रतापगढ़। जाखम नदी पर राजस्थान का जो सबसे ऊंचा बांध है 81 मीटर जाखम बांध बना हुआ है। इस बांध का शिलान्यास मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा किया गया और लाभान्वित जिले उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। सोम कमला अम्बा परियोजना, कमला अम्बा गांव डूंगरपुर में, जो सोम नदी पर निर्मित है। आसपुरा, डूंगरपुर और सलूम्बर में सिंचाई होती है। रामजल सेतु लिंक परियोजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिसंबर 2024 को दादिया गांव, जयपुर में इसका शिलान्यास किया। पुराना नाम पूरी राजस्थान नहर पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना। 28 जनवरी 2024 को इस परियोजना को लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार में समझौता हुआ। इसमें राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग के 17 जिले अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, डीग, सवाई माधोपुर, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, दौसा, अजमेर, ब्यावर, टोंक, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, मध्य प्रदेश के 13 जिले शामिल हैं। इसमें 3.25 करोड़ आबादी को वर्ष 2054 तक पीने का पानी मिलना सुनिश्चित होगा। चंबल नदी की सहायक नदी कुन्नू, कूल, पार्वती, काली सिंध और मेज में उपलब्ध जल को छोटी बड़ी परियोजनाओं के माध्यम से 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराना। इस परियोजना के तहत 5 बैराज व 1 बांध बनाया जाना प्रस्तावित है। रामगढ़ बैराज 12 कुल नदी पर, महलपुर बैराज 12 पार्वती नदी पर, नवनेरा बैराज
दिगोद कोटा, काली सिंध नदी पर। इस परियोजना में नवनेरा बैराज की भराव क्षमता सबसे अधिक है। मैज बैराज बूंदी मैज नदी पर, राठौड़ बैराज सवाई माधोपुर बनास नदी पर और डूंगरी बांध सवाई माधोपुर बनास नदी पर। परवन सिंचाई परियोजना झालावाड़, परवन नदी पर। झालावाड़ कोटा बारां जिले के 637 गांवों में सिंचाई व पेयजल सुविधा मिलेगी। अनास बांध अनास नदी पर बांसवाड़ा में। सूकली परियोजना सिरोही में सूकली नदी पर। तकली सिंचाई परियोजना कोटा, सावन भादो परियोजना कोटा, चाकण सिंचाई परियोजना बूंदी, गरदड़ा सिंचाई परियोजना बूंदी, गुड़ा बांध बूंदी में मेज नदी पर, बैतली परियोजना बारां, विलास सिंचाई परियोजना बारां, लासी सिंचाई परियोजना बारां, काली सिंध परियोजना झालावाड़, हरीश चंद्र सागर परियोजना झालावाड़, गागरीन सिंचाई परियोजना झालावाड़, चोली परियोजना झालावाड़, छापी सिंचाई परियोजना झालावाड़, भीम सागर परियोजना झालावाड़, पीपलाद सिंचाई परियोजना झालावाड़, झालाजी का बराना बूंदी। मेज नदी पर राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। इंदिरा लिफ्ट परियोजना करौली और सवाई माधोपुर में। पार्वती सिंचाई परियोजना धौलपुर में पार्वती नदी पर और धौलपुर में पार्वती नदी पर उर्मिला सागर बांध भी बना हुआ है। बंद बारेठा बांध जो भरतपुर में है। कुकुंद नदी पर भरतपुर का सबसे बड़ा बांध है बंद बारेठा बांध। प्रमुख योजनाएं। आपनी योजना जर्मनी की आर्थिक सहायता से चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू जिलों में संचालित है। आपनी योजना। जीवन धारा योजना बीपीएल किसानों, अनुसूचित जाति जनजाति के किसानों को सिंचाई के सुविधा के लिए बिना खर्च के सिंचाई कुओं का निर्माण करके देना जीवन धारा योजना के अंतर्गत आता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसका प्रारंभ हुआ 1 जुलाई 2015। केंद्र व राज्य सरकार का 60% और 40% अंश है। केंद्र में 60% और राज्य में 40%। समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम तथा ऑन फार्म जल प्रबंधन का समावेश इस योजना में कर दिया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? सिंचाई सुविधा को प्रभावी बनाना। नीरांचल योजना भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना, विश्व बैंक की योजना है। नीरांचल योजना विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है और राजस्थान सहित 9 राज्यों के 18 जिलों में यह योजना प्रारंभ की गई है। राजस्थान के जोधपुर व उदयपुर जिलों में शुरू है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के परिणामों में सुधार लाने के लिए प्रारंभ की गई है नीरांचल योजना। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, इसका प्रारंभ 27 जनवरी 2016 से गर्दन खेड़ी जो झालावाड़ में के चेची तालाब से शुरू की गई। इसका उद्देश्य है गांव को पेयजल की समस्या का समाधान करना। गांव की पेयजल की समस्या का समाधान करना। जल जीवन मिशन प्रारंभ 2019-20 में। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा की, जिसके तहत 2024 तक 100 से अधिक आबादी वाले गांव में घर घर नल कनेक्शन से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराना है और केंद्र व राज्य सरकार की भागीदारी 50-50% है जल जीवन मिशन में। राजीव गांधी जल संचय योजना, इसका प्रारंभ अगस्त 2019 को हुआ। अटल भूजल योजना, इसका प्रारंभ 1 अप्रैल 2020 से विश्व बैंक की सहायता से हुआ। देश के 7 राज्यों राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक के 78 जिलों को शामिल किया गया अटल भूजल योजना में। विश्व बैंक व भारत सरकार की भागीदारी 50-50% है। उद्देश्य अटल भूजल योजना का उद्देश्य गिरते हुए भूजल को रोकना और बेहतर प्रबंधन करना।
हेलीबोन सर्वेक्षण तकनीक। राजस्थान के जोधपुर से शुरू हुई हेलीबोन सर्वेक्षण तकनीक और भूजल प्रबंधन के लिए शुरू की गई है। राजस्थान मरु क्षेत्र जल पुनर्गठन परियोजना, न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा इस परियोजना को वित्त पोषित किया जा रहा है। इसका प्रारंभ फरवरी 2018 से हुआ। यह योजना 7 वर्षों में पूर्ण होगी और इस परियोजना से गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर जिले लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री राजनीर योजना प्रारंभ 13 मार्च 2020 को। इसका उद्देश्य शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को मासिक 15,000 लीटर का जल शुल्क माफ किया गया है। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना जायका, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से 2017 में प्रारंभ की गई। उद्देश्य इसका राजस्थान के 27 जिलों की 137 सिंचाई परियोजना का जीर्णोद्धार करना और इस नए सुधार करना। इसमें जनता जल योजना, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की पेयजल परियोजना को पंचायत स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में पानी की आपूर्ति की जाती है। यह योजना जैसलमेर, बीकानेर के अलावा सभी जिलों में संचालित है। प्रमुख संस्था राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड जोधपुर में 1950 में स्थापना। हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बीकानेर। राजस्थान जल विभाग निगम लिमिटेड जयपुर। सिंचाई प्रबंधन व प्रशिक्षण कोटा। राजस्थान में भूजल के 302 ब्लॉक है। भू जल ब्लॉक की 5 श्रेणियां हैं। अतिदोहित ब्लॉक 219, विषम ब्लॉक 22, अर्धविषम ब्लॉक 20, सुरक्षित ब्लॉक 38 और लवणीय 3। डार्क जोन, जिन क्षेत्र में जमीन के पानी का स्तर सामान्य मापदंड से नीचे चला जाता है उसे डार्क जोन कहते हैं। और राजस्थान के 14 जिले ऐसे जो डार्क जोन घोषित किए गए हैं, जिन्हें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जयपुर, दौसा, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, जालोर के सभी ब्लॉक डार्क जोन में हैं। राज्य की नवीनतम भूजल नीति 18 फरवरी 2010, विश्व जल दिवस 22 मार्च और राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है।